1.2। हाँ लक्ष्य वालों, क्या हालचाल। तो भैया जैसे हमारा डिस्कशन हुआ था कि संडे को हम एक छोटा सा बकरा गिराएंगे, ठीक है, जिसमें वेव ऑप्टिक्स का अगला पार्ट हम लोग कवर करेंगे। तो यस, अब ये आज संडे भी है, आई होप आपने काफी एंजॉय कर लिया होगा सुबह से, ठीक है। और कल सैटरडे भी था, तो कल आपने जो है खूब उधम मचाया होगा दिवाली दशहरा पे, परिवार के साथ आपने मस्त वक्त बिताया होगा। तो चलो अब थोड़ी पढ़ाई लिखाई की बातें हो जाए। तो इस लेक्चर को मैं ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं रखूंगा, थोड़ा सा ही रखूंगा, ठीक है। थोड़ा मतलब मेरा टारगेट तो एक सवा घंटा 1.5 घंटे के आसपास का है। लेट्स सी कितने में ये मर्ज होगा, कितना बन पाता है। लेकिन इसमें मैं क्या क्या पार्ट कवर करूंगा, जो भी पार्ट है वो आपको ज्यादा स्ट्रेस नहीं देगा, ठीक है। ज्यादा इसमें जो है जिन बच्चों ने 11th तक ठीक ठाक पढ़ रखी है, तो उन लोगों के लिए तो बहुत ही रिलैक्सिंग है, क्योंकि आज हम इस सेक्टर में जो चीज पढ़ने वाले हैं वो चीज थी जो 11th क्लास में आप साउंड के लिए ऑलरेडी पढ़ चुके हो, ठीक है। साउंड में आप लोगों ने कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जैसे पढ़ा था ना वहां पर, कोहेरेंट सोर्स, ठीक है, ये सारी चीजें हम लोग पढ़ा करते थे। फेज डिफरेंस, पार्ट डिफरेंस, ठीक है, जो हम लोगों ने साउंड में पढ़ा था वो सेम लेक्चर एज इट इज यहां पर है। बस अंतर इतना है कि हम वहां पर पढ़ते थे साउंड के लिए, यहां पर हम पढ़ेंगे लाइट के लिए। और साउंड और लाइट के लिए इंटरफेरेंस पैटर्न दोनों के मैथमेटिकल एक्सप्रेशन सेम आते हैं। तो बेसिकली आज के इस लेक्चर में हमको वो कवर करना है। इंटरफेरेंस पैटर्न मतलब सर याद है ना, दो वेव को सुपर इंपोज करते थे, उनका एम्पलीट्यूड जो है भले ही अलग अलग हो, लेकिन उनकी फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए, उनकी कोहेरेंट सोर्स होने चाहिए। तो हम लोग देखते थे किसी जगह पर इंटेंसिटी मैक्सिमम मिलती थी जिसको कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बोला था, कहीं पर इंटेंसिटी मिनिमम मिलती थी उसको डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलता था, ठीक है। ये वही कहानी अगर अपन, ये हम लोगों ने पहले साउंड के केस में जब पढ़ा था तो आवाज के लिए पढ़ा था, आवाज के लिए कि आवाज लाउड सुनाई दे रहा है, मैक्सिमम इंटेंसिटी वाला आवाज सुनाई दे रहा है तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, आवाज मिनिमम सुनाई दे रहा है, आवाज का मिनिमम मिला है तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो ये सारी चीजें जिन बच्चों ने साउंड पढ़ा है उनको तो ऐसा लगेगा कि उनका रिवीजन हो गया बढ़िया, लेकिन मैं बेसिक से उठाऊंगा, मैं पहले क्लियर कर दूं, आप ये मत समझिएगा सर हमने नहीं पढ़ा तो आप जल्दी जल्दी पढ़ा, नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं है। बढ़िया तरीके से फिर से वो सारे मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में फिर से आपको यहां पर बताऊंगा। अरे बात समझ में, व्हाट यू नीड इज बढ़िया तरीके से लेक्चर को अटेंड करो, और जब जो चीज मैं लिखने के लिए बोलूं वो चीज वहां पे लिख लीजिएगा। लिखने के लिए मैक्सिमम 20 मिनट लगेंगे आपको, 20 से 25 मिनट, मैक्स 20 मिनट, ठीक है। हो सकता है वो साथ साथ ही लिख लें आप समझते हुए, या फिर जो चीज ना लिख पाओ वो क्लास के लास्ट में लिखें, ठीक है। तो चलो फिर अपने इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं वहीं से जहां हम लोगों ने कल की क्लास में छोड़ा था। एंड यस, नेक्स्ट क्लास में मैं मिलवा दूंगा भाई जिनसे मिलना चाह रहे हो तुम, है हाँ सर जी समझ गए हम किनसे मिलना चाह रहे हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं भाई अगला पार्ट। चलो फिर एक काम करते हैं, अब तक हमने जितना पढ़ा वो सारा का सारा एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने देखा था भाई साहब, हमने डिफाइन किया था वेव फ्रंट। क्या होता है वेव फ्रंट? इट इज लोकस ऑफ ऑल द पार्टिकल वाइब्रेटिंग इन द सेम फेज। क्लियर है भाई साहब, ठीक है। फिर हमने देखा सब पत्थर फेंक के मारोगे पानी के सरफेस पे तो सर्कुलर शेप का आपको वहां पे वेव फ्रंट देखने के लिए मिल जाता है। पॉइंट सोर्स होगा तो पॉइंट सोर्स के लिए हम लोग बोलेंगे 3D स्पेस में अगर मैं एक पॉइंट सोर्स रख देता हूं तो लाइट सोर्स रख देता हूं तो आप सीधी बात बोलोगे, बोले सर जी यहां पर वेव फ्रंट हो जाएगा स्फेरिकल। लीनियर सोर्स के लिए हो जाता है सिलेंड्रिकल। क्लियर है। और अगर पैरेलल बीम आती है तो हम बोलेंगे या तो ऐसे या फिर प्लेनर, ठीक है। फिर हमने इसकी प्रॉपर्टी देखी थी। प्रॉपर्टी में हम लोगों ने क्या देखा था कि सर जो रे ऑफ लाइट होता है उसके परपेंडिकुलर वेव फ्रंट होता है, या उल्टा बोल दो सर जो वेव फ्रंट होता है वो रे ऑफ लाइट के परपेंडिकुलर होता है, या रे ऑफ लाइट वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर होती है, या वेव फ्रंट रे ऑफ लाइट के परपेंडिकुलर होता है। सर आप दोनों बातें क्यों बोल रहे हो? मैंने कहा ऐसा भी हो सकता है कि आपको रे ऑफ लाइट दे दिया जाए और आपसे पूछा जाए कि ड्रॉ द वेव फ्रंट, तो आप उसके परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेंगे। और अगर ऐसा भी हो सकता है कि आपको वेव फ्रंट दे दे और आपसे पूछे भैया रे ऑफ लाइट बता दे तो तू उसके परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देगा। फिर हमने देखा था कि भाई साहब एक वेव फ्रंट से दूसरे वेव फ्रंट तक पहुंचने में सारी लाइट की रे को बराबर बराबर समय लगता है। क्लियर है, ठीक है सर जी, ओके। तो आप इस बात को समझिएगा, मैं लाइट बोलूं या साउंड बोलूं, कभी हो सकता है वहां से साउंड निकलेगा लाइट निकले, उसका मतलब एक ही है क्योंकि मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दोनों के एक है। क्लियर है। हमने वेव फ्रंट साउंड में भी ऐसे ही डिफाइन करते हैं और लाइट में भी ऐसे ही डिफाइन करते हैं, ठीक है सर जी, ओके। तो इसका मतलब हमने देखा था कि सर एक वेव फ्रंट से दूसरे वेव फ्रंट पर जो जितनी भी रेस उनको बराबर बराबर समय लगता है। उसके बाद फिर ये कुछ काम के पॉइंट थे, पॉइंट सोर्स के लिए ये सारी बातें आई थिंक स्फेरिकल वेव फ्रंट, लीनियर सिलेंड्रिकल, सब बातें यहां पर लिखी हुई है, ठीक है सर। अब अपन चलते हैं हाइगन्स की थ्योरी पर, ठीक है। जैसे कि लाइट का क्या नेचर होता है? डुअल नेचर होता है, पार्टिकल एज वेल एज वेव, ठीक है भाई साहब। तो जो हाइगन्स की थ्योरी थी उसने लाइट को वेव मान के अपने कुछ थ्योरी वगैरह प्रेजेंट करी। तो सबसे पहले हमको वो थ्योरी पढ़नी है, थोड़ी सी ज्यादा लंबी चौड़ी नहीं है, और फिर हम चैप्टर को आगे एक्सेलरेट करेंगे। क्लियर है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये सारी बातें जो है एक बार चाहो तो आप रीड ले सकते हो, ठीक है। ये वाली सारी बातें, ये सब तो हमारा डिस्कशन हो गया है, ठीक है, इसके बारे में तो ठीक है सर जी। सर हाइगन्स ने क्या बोला था? मैं सीधे सबसे पहले मैंने यहां पे लिख दिया है ईच एंड एवरी चीज। ये कॉपी में आप इतना ही लिखिएगा, बाकी पीपीटी भले ही क्यों ना टच हो, लेकिन कॉपी में इतना ही लिखिएगा, इतने से ही आपको सारी की सारी फील आ जाएगी। चमचमाती मैंने यहां पर बढ़िया तरीके से प्रॉपर लैंग्वेज का ध्यान रखते हुए आपके नोट्स यहां पे बना दिए। बोले क्या थी थ्योरी इनकी? मतलब हाइगन्स वेव थ्योरी के हिसाब से ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले पहला हथियार कैच करना। बोले सर वेव फ्रंट का ईच एंड एवरी पॉइंट विल बिहेव लाइक ए नया फ्रेश सोर्स। क्लियर है भाई साहब? क्या मैं फिर से बोल देता हूं। बोले सर जी देखो वेव फ्रंट है, वेव फ्रंट स्फेरिकल होता है, सिलेंड्रिकल हो सकता है, प्लेनर हो सकता है, डिपेंड्स की सोर्स कैसा है। मैंने कहा ठीक है। बोले सर वेव फ्रंट का, ये हाइगन्स की थ्योरी से ये पहला पॉइंट निकल के आया कि सर वेव फ्रंट का हर एक बिंदु, अब मैं तुमसे पूछूं एक वेव फ्रंट में कितने बिंदु होंगे, तुम कहोगे इनफाइनाइट। मैंने कहा ठीक है भाई साहब, छोटे छोटे बिंदु होंगे। तो वेव फ्रंट का हर एक बिंदु खुद में सोर्स है। बात समझ आ रही है? वेव फ्रंट का हर एक बिंदु खुद में सोर्स है जो खुद एक नया डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहा है, और उसी प्रकार लाइट एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करती है। ये बात इन लोगों ने समझाई। मैं इसको और अच्छे समझाता हूं कि सपोज मैं ऐसा बोलूं कि हमारे सामने ये वेव फ्रंट है, ये वेव फ्रंट, ठीक है। सर आपने ये प्लेनर क्यों ले लिया? स्फेरिकल भी तो हो सकता है। मैंने कहा बिल्कुल हो सकता है भाई, मान के चलिए पॉइंट सोर्स है और इससे वेव फ्रंट मैंने ये पीला वाला मेरे भाई यहां पर बना दिया, मैंने दोनों केस ले लिए, ये वाला भी, ठीक है सर जी। तो सर ये बताओ इस वेव फ्रंट का सर ये एक बिंदु होगा, छोटा सा बिंदु होगा। मैंने कहा हां। मैंने कहा भाई ये भी खुद में एक सोर्स है, ये भी खुद में एक सोर्स है जो फिर से एक नई डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहा होगा, ठीक। दैट मींस सर ये पॉइंट सोर्स हो गया। मैंने कहा हां। तो बोले तो सर इससे जाहिर सी बात है सर, अगर ये पॉइंट सोर्स है तो इससे फिर से एक तरह से वेव फ्रंट बनने चाहिए यहां से।
मतलब बिल्कुल सही बात है। तो इसका मतलब द पॉइंट ऑन ए वेवफ्रंट, ईच एंड एवरी पॉइंट ऑन ए वेवफ्रंट इज बिहेव लाइक ए, ठीक, इज बिहेव लाइक ए न्यू फ्रेश सोर्स। बात समझ मारी, क्लियर है? ठीक है भाई साहब। और जिससे फिर से नए वेवफ्रंट बनेंगे उसको हमने बोला सेकंड, इसको बोला हमने सेकेंडरी सोर्स, और उसको हमने बोला सेकेंडरी वेवलेट्स। किसको सेकेंडरी सोर्स, किसको सेकेंडरी वेवलेट्स? मैंने कहा भैया देख, इसका हर एक बिंदु खुद में एक सोर्स है, क्लियर है? और ये खुद में एक सोर्स है, तो खुद से ये एक नए वेवफ्रंट बना रहा होगा। जो नए वेवफ्रंट बन रहे होंगे फिर से, उनको हमने बोल दिया सेकेंडरी वेवलेट्स, क्लियर है? पहले मैं एक बार थोड़ी सी लैंग्वेज आपको यहाँ पर रिकॉल कराता हूं ताकि आप इससे थोड़े कंफर्टेबल हो जाए कि सर एवरी पॉइंट ऑन ए वेवफ्रंट इज इंडिपेंडेंट फ्रेश सोर्स व्हिच प्रोड्यूस सेकेंडरी वेवफॉर्म। सेकेंडरी वेवफॉर्म बोल या सेकेंडरी वेवलेट्स बोल, बात एक ही है। आगे बढ़ते हैं। ऑल द पॉइंट ऑन द वेवफ्रंट वाइब्रेटिंग इन द सेम फेज विद द सेम फ्रीक्वेंसी। ये बात तो सही थी, इसमें तो कोई नई बात नहीं है। वेवफ्रंट का हर एक पॉइंट, ठीक है, सेम फेज में होता है। ठीक है भाई साहब, ये तो पुरानी बात है, तो इसको तो मैं ऊपर शिफ्ट कर देता हूं, ये नई बात तो है ही नहीं। इसको मैं कर देता हूं किधर, ऊपर शिफ्ट, ठीक है? और ये है हमारी नई बात, इसको मैं कर देता हूं नीचे शिफ्ट। ऐसा भैया काहे बे यार, हाँ अब सही है। आजा 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 आजा, अब सही है। ठीक, ठीक है सर जी। ईच पॉइंट ऑन द वेवफ्रंट, हर एक वेवफ्रंट का हर एक बिंदु इज अ सोर्स ऑफ न्यू डिस्टर्बेंस। बिल्कुल सही बात है। इज कॉल्ड द सेकेंडरी वेवलेट्स। ओके, दीस वेवलेट्स आर स्फेरिकल। ठीक है भाई साहब, ओके। वो तो स्फेरिकल क्यों? क्योंकि अगर वेवफ्रंट का हर एक बिंदु मान ले, अब वो एक नया सोर्स है, तो नया सोर्स क्या हो गया? बिंदु। तो बिंदु हो गया, तो उसकी वजह से जो नया डिस्टर्बेंस क्रिएट होगा, या उसकी वजह से जो नए वेवफॉर्म बनेंगे वो कैसे बनेंगे? नए वेवफ्रंट होंगे, ऐसे समझ ले, स्फेरिकल होंगे। ठीक है भाई साहब। एंड वेवलेट्स फ्रॉम दीस पॉइंट स्प्रेड आउट इन ईच डायरेक्शन विद स्पीड ऑफ लाइट कह सकते हो या स्पीड ऑफ वेव कह सकते हो। ठीक, वैक्यूम में लाइट बोलोगे, लेकिन ठीक है मैं स्पीड ऑफ वेव लिख देता हूं। इफ वी ड्रॉ ए कॉमन टेंजेंट, ये वाला पॉइंट मैं थोड़ी देर के बाद समझाता हूं। तो सीधा सा मतलब ये है कि वेवफ्रंट का हर एक बिंदु खुद में एक सोर्स है। और अगर ये खुद में एक सोर्स है, ये वाला, तो इसका मतलब इससे क्या निकलेंगे? बोले सर इससे क्या है? सर जैसे पहले एक पॉइंट सोर्स की वजह से वेवफ्रंट बनते थे, इससे भी बनेंगे ऐसे। मैंने कहा बिल्कुल सही बात है। बोले सर ये एक ही होगा क्या? सोर्स तो ये भी है, ये गुलाबी वाला सोर्स भी तो है। मैंने कहा हाँ भैया, तो इसका मतलब सर गुलाबी वाली सोर्स है, तो गुलाबी वाले सोर्स की वजह से भी यहाँ पे वेवफ्रंट बने होंगे। नया सोर्स है तो नया वेवफ्रंट, जिसका सेंटर हो जाएगा ये ले, मैं इसको गुलाबी कलर से दिखा देता हूँ, ये ले। समझ आ रही है? अगर मैं कह दूं कि भैया देखिए यहां पर भी तो होगा ना हरा 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 सोर्स, एक पॉइंट सोर्स यहां पर भी होगा, कहने की यहां से लेके यहाँ तक इनफाइनाइट सोर्स है, मगर मैंने यहाँ पे पकड़ लिया सपोज हरे रंग का, तो इसका मतलब हरे रंग का सोर्स पकड़ लिया, तो भैया यहां भी तो इससे भी तो ऐसे डिस्टर्बेंस निकल रही होगी। पॉइंट सोर्स है इसलिए स्फेरिकल वेवफॉर्म बना रहा हूं मैं, ऐसे निकल रही होगी। बोले बिल्कुल सही बात है। बोले उसी प्रकार से यहां पर एक लाल लाल होगा, लाल लाल में सपोज मैंने यहाँ पे सोर्स पकड़ लिया, इसकी वजह से ऐसे निकल रही होगा। अब अगर मैं इन पर यहां से लेके यहां तक ऐसे मैंने तो बस 4 ही बनाए हैं। अगर मैं इन पर टेंजेंट ड्रॉ करूं, इन पर आगे की तरफ क्या ड्रॉ करूं मेरे भाई? मैं इन पर अगर मैं सही से डायग्राम बनाऊं, ठीक है, सही से डायग्राम बनाऊं सपोज, तो आप सीधी बात बोलेंगे कि सर जी अगर मैं इन पर टेंजेंट ड्रॉ करूं, सपोज मैं डायग्राम बना रहा हूं सीटी टाइप, वेवफ्रंट का पॉइंट सोर्स है, उसकी वजह से जो वेवफ्रंट बने होंगे वो स्फेरिकल डायरेक्शन में हर दिशा में फैलते जा रहे होंगे। ठीक, तो अगर मैं बोलूं कि भाई मैं डायग्राम बनाऊं, ये तो टी टाइम, ये अभी का ये t/0 का डायग्राम है, मैं टी टाइम के बाद का डायग्राम बनाऊं। ठीक, तो सपोज ये पॉइंट सोर्स है, इससे स्फेरिकल वेवफ्रंट निकला, तो टी टाइम में कितना आगे भाग गया होगा? vt, क्योंकि जो वेवफ्रंट होते हैं वो उसी स्पीड से चल रहे होते हैं जिस स्पीड से वेव भाग रही होती है। ठीक, तो अगर मैं कह दूं ये जो वेव मतलब समझ रहा है ना, जैसे पत्थर फेंके मारा पानी में, तो जो सर्कुलर वेवफ्रंट बने वो जिस स्पीड से दौड़ रहे हैं, जिस स्पीड से फैल रहे हैं, तो स्पीड ऑफ वेव है। तो इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूं, बोले यस सर, मान लो टी टाइम के बाद आप डायग्राम बनाना चाह रहे हो, तो ये vt डिस्टेंस आ गई होगी, और vt डिस्टेंस में सारे गोले यहां तक पहुंच गए होंगे, सारे के सारे गोले। ये थोड़ा सा कम पहुंचा है और इसको भी बना देते हैं ऐसे, क्लियर है? ये जो लाइन थी, इस लाइन का हर एक बिंदु खुद में एक सोर्स है, और सोर्स से ऐसे समझ ले वेवफ्रंट निकले होंगे जो कि स्पीड ऑफ वेव से फैलते जा रहे होंगे। तो टी टाइम में हर वेवफ्रंट कितना vt चल गया होगा। मैंने कहा ठीक है, तो अगर मैं इसको भी टच करा देता हूं भाई साहब, अगर मैं इन सारे वेवफ्रंट पे टेंजेंट ड्रॉ कर देता हूं, समझ आ गई? मैंने सब पे टेंजेंट ड्रॉ कर दी, तो मैं बोलूंगा ये हमको मिल गया न्यू वेवफ्रंट। तो हाइगन्स की थ्योरी के हिसाब से उन्होंने ऐसा बोला कि ईच एंड एवरी पॉइंट ऑन ए वेवफ्रंट, चाहे वो प्लेनर हो, चाहे वो लाइन हो, चाहे वो स्फेरिकल वेवफ्रंट हो, हर वेवफ्रंट का हर एक बिंदु खुद में एक सोर्स है, और उस बिंदु की वजह से अब नई वेवलेट्स निकल रही होगी, नए वेवफॉर्म निकल रहे होंगे, जिन पर अगर मैं आगे की तरफ टेंजेंट ड्रॉ करूंगा, कॉमन टेंजेंट ड्रॉ करूंगा, तो मेरे को मिल जाएगा नया वेवफ्रंट का शेप। क्लियर है? तो देखो आपको यहां से दिख गया होगा, ये कौन सा हो गया सर? ये पुराना वेवफ्रंट हो गया, ये पीला वाला, और हमने यहाँ पे पॉइंट सोर्स मारे, इनकी वजह से हमने क्या किया, यहाँ पे नए हम लोगों ने जो है इस वेवफॉर्म बना लिए, उस पर टेंजेंट ड्रॉ करी, तो नया सोर्स आ गया, नया वेवफ्रंट आ गया। उसी प्रकार से आप यहां से देख सकते हो। देखो अगर ये पॉइंट सोर्स है तो इतना तो आपको फील आ रही होगी, पॉइंट सोर्स है तो इसका मतलब आप ये समझ पा रहे होंगे यहाँ पर कि सर जी मान के चलो पॉइंट सोर्स तो फटाक से वेव निकली, वेव ऐसे निकले फैलते फैलते इस प्रकार का शेप हो गया सपोज, ठीक, एक पल्स का। तो सर थोड़ी देर के बाद ये भी आपको समझ में आ रहा होगा कि फैलते फैलते ऐसे हो जाएगी,
ऑब्वियसली, ठीक। तो अगर मैं इस चीज को इसी थ्योरी के हिसाब से समझाने की कोशिश करूं तो आप बोलोगे सर जी देखो सर इसके जो पॉइंट्स है ना, चाहे ये वाला पॉइंट्स ले लो, हरा वाला ले लो, चाहे यहां पर नीला वाला पॉइंट्स ले लो, चाहे यहां पर लाल वाला पॉइंट्स ले लो, चाहे यहां पर सफेद वाला पॉइंट्स ले लो, ये सारे पॉइंट और इनके बीच में जितने सारे के सारे पॉइंट्स है वो खुद में एक नए फ्रेश सोर्स है। क्लियर है? पॉइंट सोर्स है, पॉइंट ले रहा हूं तो पॉइंट सोर्स की वजह से कैसी वेव निकलेगी, कैसे वेव फ्रंट बनेगा, स्फेरिकल। तो इन सबसे अब आप ऐसा समझो ये सच्ची मुच्ची, एक तरह से ऐसा समझो सच्ची मुच्ची के छोटे छोटे सोर्स हैं तेरे। हमारी बात तो ये सब भूल जा, तो ऐसा समझ ले भैया सच्ची मुच्ची के ये चार सोर्स हो गए तेरे, ऐसे 5 सोर्स हो गए तेरे, ये 6 सोर्स हो गए सच्ची मुच्ची के, और इनके पीछे इनफाइनाइट सोर्स हो रहे हैं। अब अगर मैं आपसे पूछूं, मैंने कहा जी अब तू ये बता, अगर ये सोर्स है पीला, ये हरा वाला छोटा सा पॉइंट सोर्स है, तो क्या इसकी वजह से नए वेवफॉर्म बने होंगे? बोले बिल्कुल बने होंगे सर। मान के चलो मैं ऐसे दिखा देता हूं, उसका सेंटर ये खुद हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है सर जी, ओके सर ये नीले वाले की वजह से भी तो बनेगा? मैंने कहा बिल्कुल बनेगा, ये ले नीले वाले की वजह से बन गया, ये ले इसका सेंटर यहीं पर। सर लाल वाले की वजह से भी तो, लाल वाला भी तो आप पॉइंट सोर्स कह रहे हो, इसकी वजह से स्फेरिकल वेव फ्रंट निकलेंगे? मैंने कहा बिल्कुल निकलेंगे, ये ले ये लाल वाले की वजह से हो गया। सर ये सफेद वाला, मैंने कहा सफेद वाले की वजह से भी हो गया ऐसे। सर केवल इतने ही होंगे? मैंने कहा नहीं, इसके बीच में जितने बिंदु हैं उन सब की वजह से नए नए वेव फ्रंट बनने होंगे। तो अब अगर मैं इन पर टेंजेंट खींचूं, कौन से कलर से खींचे बचा, कौन सा कलर भाई, दूसरा कलर ले लेते हैं। अगर मैं इन पर टेंजेंट खींचूं, इन पर ऐसे, और ऐसे यहां भी होगा, 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 ऐसे यहां से लेकर हर वेव फ्रंट के हर वेव फ्रंट में इनफाइनाइट पॉइंट्स होंगे, इस वेव फ्रंट में इनफाइनाइट पॉइंट्स होंगे। हर उस पॉइंट की वजह से मैं ऐसा गोला बनाऊं, सब पे टेंजेंट खींचूं, तो ये इस प्रकार का आपको नया वेव फ्रंट मिल जाएगा। आगे बात समझ में? ये बिल्कुल ऐसा मिल जाएगा। ये पुराना वेव फ्रंट, ये नया वेव फ्रंट, मतलब आप समझ रहे हो कि हमने किया क्या है, हमने ऐसे ऐसे गेम खेल दिया, ऐसे ऐसे। ये थोड़ा बड़े बड़े गोले हो गए हैं ना, रुक जा मैं पे छोटे गोले से काम चला, अरे नेक्स्ट पेज पे समझाता हूं तब तो समझ गया होगा। तो अगर मैं इन सब पे टेंजेंट खींचूंगा तो भैया हमारा डायग्राम कुछ इस प्रकार का बन जाएगा, लाइक दिस। ठीक है, टेंजेंट मुझसे ठीक से नहीं खींची लेकिन ठीक है, काम चलाऊ है, ठीक है काम चलाऊ है, तो ये समझ ले भैया। चल थोड़ी सी और कोशिश करता हूं मैं। बच्चे कह रहे हो सर समझ गए हम, तो समझ गए, कोई बात नहीं, समझ गया, बहुत ही बढ़िया। ये है कहानी, ये ले मतलब ये वाली ये जो पॉइंट है बे यार, ये ऐसे टेंजेंट यहां बैठ गया, उसी प्रकार से ये सारी टेंजेंट वहां पर बैठ गए। मतलब ये क्या था, बोले ये था हमारा वेव फ्रंट पुराना वाला, और इन सब पे जब टेंजेंट खींचा तो ये हमारा आ गया न्यू वेव फ्रंट। उसी प्रकार से इस नए वेव फ्रंट के हर एक बिंदु भी खुद में एक नए सोर्स है, उनकी वजह से फिर ऐसे गोले बनेंगे, टिंग 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 टिंग, उन सब पे फिर टेंजेंट खींचोगे तो फिर नया वेव फ्रंट मिल जाएगा। फिर उस नए वेव फ्रंट के फिर सारे बिंदु जो होंगे वो क्या होंगे, बोले वो भी क्या होंगे भाई साहब, खुद में नया सोर्स होंगे, उन पे फिर ऐसे गोले बनाओगे फिर से नया मिल जाएगा। तो दिस इज हाउ द वेव प्रोपगेट, ऐसा इन्होंने बोला कि जैसे जैसे ये नए वेव फ्रंट बनते चले जाएंगे, सर ये बना, इससे अगला हमने ये बना दिया,